नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाअू बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना जाअू बिल इफ्की, बेशक वो लोग जो बहतान गढ़ लाए, झूठ को गढ़ लाए, उस्बतुम मिनकुम, वो तुम्हारे अंदर से ही एक गिरोह है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम उसको अपने लिए बुरा ख्याल ना करो, अपने लिए बुरा ना समझो। बल हुवा खैरुल लकुम, वो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उनमें से जिस आदमी ने भी इसमें हिस्सा लिया, मक्तसब मिनल इस्म, जितना उसने गुनाह कमाया उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु, और जिसने जितना बोझ उठाया, जितना बड़ा बोझ उठाया, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उनको उतना ही बड़ा अज़ाब होगा। इस आयत के नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से एक कबीला था बनु मुस्तलिक, उन्होंने कोई मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सरकोबी के लिए लश्कर को लेकर गए। तो जब गज़वा बनु मुस्तलिक से फ़ारिग होकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे रात पड़ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को क़याम का हुक्म दिया कि एक तो रात को आराम कर लिया जाए और एक अपनी जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी कर ली जाए। तो सारा लश्कर ने उधर पड़ाव किया। तो इसी स्ना में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उस लश्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थीं, वो रफ़े हाजत के लिए काफ़िले से थोड़ा हट के दूर चली गई। तो उनके गले में एक हार था। जब वो फ़ारिग होकर आने लगी तो वो हार टूट कर गिर गया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हार को तलाश करने लगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हार मिल नहीं रहा था। और फिर ये कि वो हार उनका अपना ज़ाती नहीं था, उन्होंने किसी से मांग के लिया था। तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया था कि अगर वो गुम हो गया तो मैं जिसका है उसको क्या जवाब दूंगी। तो इसलिए वो वहाँ तलाश करती रहीं और इस स्ना में वो लेट हो गई और पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो काफ़िला था वो चल दिया। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिस होदज में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी, तो वो उसी तरह सहाबा ने उठा के ऊँट पे रख दिया। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हैं या नहीं हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक तो मेरी उम्र थोड़ी सी, दूसरा मेरा वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो सहाबा को पता ही नहीं चल सका कि मैं ओदज में बैठी हूँ या नहीं हूँ। तो उन्होंने वैसे ही उठाकर ऊपर रख दिया। उनको यही पता था कि हज़रत आयशा इसमें बैठी हुई हैं, तो वो उन्होंने उठाकर ऊँट पे रख दिया और इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले को लेकर मदीना चले आए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफ़िले से पीछे रह गई। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब वो किसी जगह पे पड़ाव डालते तो वहाँ एक आदमी को पीछे पीछे छोड़ देते कि अगर कोई काफ़िले की चीज़ रह गई हो तो वो उसको उठा ले या उसकी इतला कर दे। तो वो इस बात को जानती थी, इसलिए वो वहीं रुक गई। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जब वहाँ रुकी तो मौसम बहुत अच्छा था, सुबह का टाइम था, तो मेरी आँख लग गई। इसी स्ना में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे,
एक सहाबी थे, वो आए और उन्होंने मुझे वहाँ लेटा हुआ देख लिया। तो सूरज की किरणें, वो फरमाती हैं कि सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, तो हवा की वजह से मेरा कपड़ा साइड पे हो चुका था। तो उस सहाबी ने, चूँकि मुझे पर्दे की आयात से पहले देखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और दूर ही खड़े होकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा। तो कहती हैं कि जब मैंने ये सुना, मेरे कान में ये आवाज़ पड़ी, तो मैं फ़ौरन उठ गई। तो उस सहाबी ने, आप फरमाती हैं कि ना तो उसने मेरे साथ कोई बात की, ना मैंने उसके साथ कोई बात की। उसने जो अपना ऊँट था, सवारी थी, उसको मेरे सामने बिठा दिया, मैं ऊँट पर सवार हो गई और वो मुझे लेकर मदीना की तरफ चल दिए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पहले ही पहुँच चुके थे, तो मैं उनके बाद पहुँची। मैं अपने घर चली गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर वालों के साथ थे। तो जब मदीना के मुनाफिकीन ने देखा, ये बात जो थी ये जंगल की आग की तरह फैल गई कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गई हैं। तो जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अगर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर आयशा ठीक होती तो वो पीछे क्यों रहती। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत परेशान हुए, सहाबी भी बहुत परेशान हुए। तो इस तरह ये वक्त गुजरता रहा। आयशा फरमाती हैं कि एक दिन शाम के वक़्त, उस वक़्त ये रिवाज होता था कि रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाते थे, सब लोग बाहर जाते थे। तो मैं भी उम्मे मिस्ता के साथ बाहर जा रही थी, तो रास्ते में उनका पल्लू उनके पाँव के नीचे आया और वो गिर गई। तो उन्होंने गिरते ही कहा कि ए मिस्ता, तू तबाह हो जाए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा, ए उम्मे मिस्ता, मिस्ता तो हजूर के सहाबी हैं, आप उनको बददुआ क्यों दे रही हैं। तो उम्मे मिस्ता ने जवाब दिया कि ए बोली आयशा, तुझे किसी बात का पता नहीं है। तो आयशा फरमाती हैं कि मुझे तो कोई पता नहीं। तो उसने बताया कि तेरे बारे इस किस्म की बातें, अफवाहें जो है वो पूरे मदीने में फैल चुकी हैं और हर आदमी परेशान है। आप कह रही हैं कि मुझे पता नहीं है। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी, तो वो कहती हैं कि मैं तो जैसे परेशान होकर घर वापस आ गई, मुझे हर चीज़ भूल गई। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। परेशानी की हालत में मैं लेट गई। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, वो मुझे पूछते कि आयशा क्या हाल है। मैं कह देती कि ठीक है या रसूलुल्लाह, ठीक हूँ। इसके अलावा वो मुझे ना बुलाते, ना मेरे साथ कोई बात करते, ना पहली सी वो अनायात थी, ना वो प्यार मोहब्बत की बातें थीं। तो जब ये सिलसिला 2-3-4 दिन तक जारी रहा, तो मेरा भी जो सब्र था वो जवाब देने लगा। तो मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने तो इसलिए कहा था कि जब पहले कभी ऐसा होता था तो मैं माँ बाप के घर जाने का कहती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त ना देते, तो मुझे पता था कि रसूलुल्लाह मुझे रोक लेंगे। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, तुम जा सकती हो। तो कहती है कि मैं फिर परेशान हो गई और इस तरह वो अपने माँ बाप के घर आ गई। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो इफ़्क़ आयशा का वाक़या है, उसकी थोड़ी सी तफ़सीलात थी। बाकी बात हम इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में करेंगे। वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं अपने मरूज़ात को इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।